ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में हमको पूछा है एक गॉसियन नॉइस के सीडीएफ के एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं। एक गॉसियन नॉइस का अगर मैं पीडीएफ के एक्सप्रेशन की बात कर दूं, पीडीएफ ऑफ गॉसियन नॉइस, गॉसियन नॉइस ही या फिर कोई भी गॉसियन फंक्शन के बारे में अगर बात कर दे, जनरलाइज करके कोई भी गॉसियन फंक्शन के बारे में अगर मैं इसका पीडीएफ का एक्सप्रेशन लिखूं तो कैसे दिखता है? fx of x is equals to ये 1/√2 pi sigma squared variance exponential minus of x minus mu जहां पे मीन है का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को जो गेट लिख रहा है नहीं लिख रहा डजंट मैटर, उसको ये एक्सप्रेशन तो आना ही पड़ेगा सर, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपको अभी तक इसको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर 4-5 अगर इस पे क्वेश्चन लगा लोगे तो बड़े आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको याद रहना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, अरे चलो ना, इसका अगर मैं फिगर प्लॉट कर दूं ना, अगर मैं इसका फोटो बना दूं तो इसका प्लॉट ऐसा होता है सर, ये। ठीक है, जहां पे ये जो पीक बना है वो बनता है हमेशा इसके मीन पे, है ना। यहाँ पे मैं नॉन जीरो मीन यूज किया हूं इसलिए वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस और ये एफ ऑफ एक्स। ऑलराइट, चलो ये तो हो गया पीडीएफ, इसका एक्सप्रेशन में लिख दिया, इसका फोटो भी बना दिया। अब पूछा क्या है? सीडीएफ। चलो डायरेक्ट सीडीएफ अटेम्प्ट करते हैं। तो सीडीएफ कैसे मिलेगा सर? इसको हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मिलता है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी से लेके एक्स टाइप वेरिएबल, तो एक्स किसका? पीडीएफ का, है ना। अगर मैं पीडीएफ को इस तरह इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा सीडीएफ। ठीक है, तो पीडीएफ का एक्सप्रेशन ये रहा, पुट करते हैं तो ये 1/√2 पाई वेरिएंस इंटीग्रेशन माइनस से लेके एक्स और ये एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस सिग्मा स्क्वायर डीएक्स। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन यहां में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इस टाइप के इंटीग्रेशन को करने के लिए हम एनालिटिकल अप्रोच नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, आप करो, ट्राई करो, नहीं बना पाओगे। ठीक है, जितना भी आपको इंटीग्रेशन आता है लगाओ, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इस टाइप के इंटीग्रेशन को करने के लिए हमको यूज करना होता है न्यूमेरिकल अप्रोच। ठीक है, मैं समझ पा रहा था न्यूमेरिकल मेथड्स, हाँ वही, या फिर वैसा ही कुछ। अगर यहां पे हम लोग सब एनालिटिकल करते हैं, यहां पे कोई और फंक्शन होता है जो आपसे बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला वाला लगाते हैं, बना लेते हैं, वो एनालिटिकल अप्रोच। लेकिन ये नहीं बनेगा सर। तो ऐसे इंटीग्रेशन को करने के लिए हमको न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज करना पड़ता है। ये तो बुरी बात हो गई, ये तो बुरी बात होगी। करते मस्त कर रहे थे, इंटीग्रेशन के बीच में कौन से न्यूमेरिकल मेथड लगाओगे अभी, है ना। तो लोगों ने क्या किया कि इस टाइप के इंटीग्रेशंस को, जिसको हम लोग एनालिटिकल मेथड से नहीं कर पाते हैं, न्यूमेरिकल मेथड का सहारा लेना पड़ता है, तो हमने क्या किया? उसके लिए कुछ फंक्शंस डिफाइन कर दिए। क्या किया? कुछ फंक्शंस डिफाइन कर दिए। अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो क्यू फंक्शन, एरर फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, और नाम ले लूं तो गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, और लूं तो बेसल फंक्शन, और भी बहुत सारे हैं। तो वैसे फंक्शंस को किस लिए डिफाइन किया गया है? ऐसे इंटीग्रेशंस को करने के लिए। ठीक है, एग्जैक्टली यही नहीं, सबके लिए अलग अलग है ऑफ कोर्स। ठीक है, सो बच्चे यूजुअली पूछते हैं सर अगर मैं बोलूं क्यू फंक्शंस का, सर क्यू फंक्शंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अरे कुछ नहीं है। तो क्या काम है उनका? उनका काम है बस मैथमेटिकल सहूलियत के लिए। ठीक है, ये जो क्यू फंक्शन, जिनके इसके नाम नहीं, क्यू फंक्शन, एरर फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शंस, जो शुरू में डिजिटल कम्युनिटी में पढ़ते हैं, वो सब नाम देखते हैं और सवाल करते हैं ये फिजिकल सिग्निफिकेंस। अरे कुछ नहीं। क्यों बनाया गया उनको? मैथमेटिकल सहूलियत के लिए, साफ सुथरा जवाब। ठीक है, और कुछ नहीं। चलो, तो मैं अगर 3 फंक्शंस के बारे में बात कर दूं, क्यू फंक्शन, है ना। चलो पहले मैं क्यू फंक्शन के बारे में बात करता हूं। क्यू फंक्शन, तो अगर आपको कोई ऐसा इंटीग्रेशन दिखे 1/√2 पाई इंटीग्रेटिंग फ्रॉम के, कोई भी वेरिएबल हो सकता है के से इंफिनिटी, एक्सपोनेंशियल माइनस
कोई डमी वेरिएबल, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल दिख रहा है आपको, तो मैं डमी वेरिएबल दे सकता हूँ यहाँ पे। कोई भी डमी वेरिएबल मान लो जो भी लगा हट जाएगा, तो y लगा देता हूँ, ठीक है। तो y²/2 dy। ऐसा इंटीग्रेशन को आप नहीं कर पाते हो एनालिटिकली, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन में इसको बदल दिया। तो इस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं, ऐसा जब इंटीग्रेशन दिखे एग्जैक्टली ये, तब हम इसको बोलेंगे क्यू फंक्शन। और ये कैसा दिखेगा, क्यू ऑफ के, यहां में के तो के, यहां में 1 होता तो क्यू 1, 2 होता तो क्यू 2, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल पिक करो, मान लो आपको ये इंटीग्रेशन मिल गया 1 से इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस कोई भी डमी वेरिएबल ले लो, के ले लो, k²/2 dk। चलो मैं टाइम वेरिएबल पिक करता हूं जो आपको देखने में अच्छा लगेगा, t²/2 dt, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे वैसा ही दिख रहा है, लेकिन 1/√2π मिसिंग है, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ में 1 है तो ये क्यू फंक्शन के फॉर्म में आएगा, तो Q1, ठीक है ना। यूजुअली बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं जो पहली बार देखते हैं इसको, तो बोलेंगे सर ये तो डेफिनेट इंटीग्रल है, इसके आगे क्या, इसके क्यू के फॉर्म में रखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो आपको मैं अगर रिमाइंड कराऊं तो 3rd सेमेस्टर में अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा होगा चीजों को, चलो पढ़ा ही होगा, तो मैथ्स पे कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जहां पे आप लोग पलट के टेबल देखते थे, राइट। तो क्यू फंक्शंस का भी टेबल होता है सर, क्यू फंक्शन का भी टेबल होता है, उस टेबल में आप Q1 का वैल्यू देख सकते हैं। अगर मैं बोल ही दूं यहाँ पे, तो ये √2π Q1 का अगर चेक करोगे आप, तो इसके आसपास आएगा, 0.158 के आसपास आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगा, तो आ गया डेफिनेट इंटीग्रल का रिजल्ट, ठीक है। लेकिन गेट एग्जाम में आपको ये सब जरूरत नहीं है, क्योंकि गेट एग्जाम में अभी तक तो ऐसा टेबल तो नहीं दिया है, आगे पता नहीं दे सकता है, तो कोई बात नहीं, टेबल देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए, अभी तक का डेटा की अगर मैं बात करूं तो नहीं देता, तो आप उसका मतलब ये है कि आपको ये वरी नहीं करना है कि Q1 क्या है, और आपको रिजल्ट को Q के फॉर्म में ही रखना है, ठीक है। रिजल्ट को Q के फॉर्म में छोड़ देना है, इसके आगे की आपको जरूरत नहीं है। आपको कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको Q का वैल्यू पता हो, हाँ, Q के वैल्यू पता हो, Q1 0.185 ऐसा Q2 क्या है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हाँ, कुछ वैल्यूज हैं जो याद रखने हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलो ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह क्यू फंक्शन को डिफाइन करते हैं। आगे अगर मैं इसकी बात कर दूं, एरर फंक्शन की बात कर दूं, एरर फंक्शन, सो मान लो आपको ऐसा इंटीग्रेशन मिलेगा 2/√π इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 से कोई वेरिएबल के एक्सपोनेंशियल माइनस y² dy, ठीक है। ऐसा इंटीग्रेशन मिल गया अगर, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एरर फंक्शन से, जिसको हम लोग ERF ऑफ k है तो k, p होता तो p होता, ठीक है। तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। वो कैसा दिखता है, तो अगर आपको इंटीग्रेशन मिल गया 2/√π इंटीग्रेशन, देखो ये 0 से k है और वो k से इंफिनिटी, ठीक है। बाकी सब सेम, एक्सपोनेंशियल माइनस y dy, y डमी वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, ये ERFC यूज करते हैं, और यहाँ पे k तो k, ठीक है। ऑलराइट, नाउ जैसे मैंने क्यू फंक्शन के केस में बताया कि आपको वैल्यू जरूरत नहीं है, जैसे उनके लिए भी कोई वैल्यू जरूरत नहीं है, अगर चाहिए तो टेबल से मिल जाएगा, ठीक है ना। भले ही आपको वैल्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ वैल्यूज आपको जानने पड़ेंगे, या फिर इन फंक्शंस के नेचर को आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, बस क्यू फंक्शन के बारे में अगर बात करें, तो क्यू फंक्शन को अगर मैं प्लॉट करूं विथ रेस्पेक्ट टू इट्स आर्गुमेंट, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स आर्गुमेंट, मान लो x, तो ये q ऑफ x, ठीक है। तो इसका प्लॉट कुछ ऐसा बनता है सर, इसका प्लॉट कुछ ऐसा बनता है ये। और अगर आप माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू चेक करोगे, ये माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी जा रहा है, तो अगर वैल्यू माइनस इंफिनिटी चेक करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा 1। 0 पे अगर चेक कर लोगे तो वैल्यू आएगा हाफ, और इंफिनिटी में जाके चेक करोगे तो वैल्यू आएगा 0। क्या बोला मैंने,
क्यू फंक्शन का वैल्यू माइनस इंफिनिटी चेक करोगे तो 1 है, क्यू फंक्शन का वैल्यू 0 पे हाफ है, क्यू फंक्शन का वैल्यू प्लस इंफिनिटी पे 0 है। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू आपको जान के रखना है, जरूरत है आपको इसकी। ठीक है, ये 3 वैल्यू आपसे एक्सपेक्टेड है कि हाँ ये 3 वैल्यू तो आप जानो कि फंक्शन के बारे में एटलीस्ट। ठीक है, चलो आसान है, याद रखना है। और नेक्स्ट बात आपको ये नोटिस करना है कि क्यू फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इट्स आर्गुमेंट, है ना। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे क्यू घटेगा। ठीक है, इस बात को किस तरह रखना है, मान लो आपको 2 वैल्यू दिखे, क्यू ऑफ 100, क्यू ऑफ 200, तो आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप इनका वैल्यू जानो, वो वैल्यू पता करो, ना ना ना, लेकिन आपसे डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि आप इसका यूज करो। ठीक है, रिसेंट ईयर में गेट में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं इसका यूज करके, बस इसका। ठीक है, और चलो सो ये आपसे एक्सपेक्टेड है, इसका नेचर, ये 3 वैल्यू और कम से कम ये। एक और बात, अगर मैं तीनों के तालमेल की बात करूं तो तीनों का रिलेशनशिप होता है क्यू फंक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का रिलेशनशिप इस तरह दिखता है आपको, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ ERFC ऑफ x बाय √2। ठीक है, ये और एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन भाई भाई है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इस तरह दिखते हैं ERFC ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस ERF ऑफ x। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, नाम ही कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ऑफ कोर्स इस तरह दिखेगा ये। ओके, तो आप सेकेंड वाला का यूज करके क्यू फंक्शंस को ERF के फॉर्म में, एरर फंक्शन के फॉर्म में बड़े आसानी से लिख सकते हो, राइट। तो इन दोनों को याद रखो। एक और बात क्यू फंक्शन के बारे में, क्यू ऑफ माइनस एक्स अगर दिख जाए तो उसको 1 माइनस क्यू ऑफ एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 3 रिलेशन, बस क्यू फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है डिजिटल कम्युनिकेशन में, कदम कदम पे दिखेंगे आपको। ठीक है, तो गेट कंफर्टेबल विद देम, अदरवाइज आपको दिक्कतें होंगी, फिर बार बार दोहराओगे क्या है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ऐसे सवाल करोगे। क्या काम है इनका, मैथमेटिकल सहूलियत, बस। ओके चलो, अब इस PDF और गॉसियन फंक्शन में आते हैं और मैं एक एग्जांपल पिक करता हूं। क्या करता हूं, मीन को मैं 0 बना देता हूं, वेरिएंस को मैं यूनिटी बना देता हूं, 1 बना देता हूं। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं, अब बात करते हैं इस एग्जांपल के बारे में। 1 मिनट दे दो। ओके चलो, तो मैंने क्या बोला, गॉसियन फंक्शन ले रहा हूं, उसके PDF को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। ठीक है, तो क्या किया मैंने, मीन को 0 लिया और वेरिएंस को 1 लिया। ओके, तो उसका PDF किस तरह दिख रहा होगा फिर, f(x) ऑफ x गॉसियन फंक्शन। ठीक है, किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, 1 बाय √2 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस क्या होगा, बस x² बाय 2। करेक्ट है। ओके, इसका अगर मैं प्लॉट बना दूं तो इस बार मीन कैसा है, 0 पे, मतलब पीक कब बनेगा, 0 पे बनेगा। तो ये कुछ ऐसा, करेक्ट, जहां पे ये मेरा x और ये f(x) ऑफ x। नाउ एक यूजुअल सा सवाल, मान लो ये पॉइंट x इज इक्वल टू एप्सिलॉन, कुछ भी हो सकता है, मैंने एप्सिलॉन पिक किया, और मैं अगर ये बोल दूं कि ये एरिया बताओ, है ना, ये एरिया बताओ, ये एरिया, इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या है, इसका एरिया ये PDF है, PDF के अंदर का एरिया क्या देता है, प्रोबेबिलिटी। उसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, x इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ये प्रोबेबिलिटी में पूछ रहा हूं। ठीक है ना, कन्वेंशनल वे अगर जाऊं तो किस तरह इसको करोगे, प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन एप्सिलॉन, कैसे मिलेगा, इंटीग्रेट करो एप्सिलॉन से आगे किसको, PDF को, f(x) ऑफ x। किस केस ले रहा हूं, μ = 0, वेरिएंस = 1, रिमाइंड कर रहा हूं आपको। ओके, dx ना, तो एक्सप्रेशन पुट कर दूंगा, तो क्या है ये 1 बाय √2 पाई
एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। करेक्ट। अब इसको देखो, उसको देखो, एग्जैक्टली वही, बस वेरिएबल में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, मतलब ये क्यू फंक्शन का फॉर्म ले लेगा, है कि नहीं? तो ये क्या होगा, क्यू ऑफ एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन क्यू ऑफ एप्सिलॉन। उसका मतलब यहां से आगे का जितना भी एरिया है वो कितना है, क्यू ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, क्यू फंक्शन के फॉर्म में। तो मैं ये बोलना ट्राई कर रहा हूं कि अगली बार से आपको अगर कोई भी गॉसियन फंक्शन दे दे जिसका मीन 0 है, वेरिएंस यूनिटी है, और ऐसा कुछ पूछा है ना, यहां से आगे का प्रोबेबिलिटी बताओ, यहां से एक्स से ग्रेटर देन कुछ भी 1 2 3 कुछ भी, या फिर इस तरह एरिया पूछ रहा है, आप कुछ मत करो, चुपचाप डायरेक्ट क्यू फंक्शन के फॉर्म में ही लिखो। ठीक है, क्यू फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे आपसे डायरेक्ट, अब से क्यू, इसके आगे ध्यान देना, इसके आगे। ओके चलो, तो ये हो गया एक स्पेशल केस, कौन सा, मीन 0 वेरिएंस 1, गॉसियन फंक्शन की बात चल रही है। ओके, लेकिन अगर मीन 0 ना हो तो, वेरिएंस 0 ना हो तो मतलब एक जनरल केस, इस तरह जनरल केस, तब क्या होगा, चलो यही करता हूं मैं, मीन 0 ना हो, वेरिएंस यूनिटी ना हो, कुछ भी जनरल हो, तब क्या करेंगे, तब फंक्शन कैसा दिखेगा, यहाँ पे वेरिएंस स्क्वायर लिख देता हूं, और यहां पे इस तरह इसको लिख देता हूं, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय वेरिएंस का होल स्क्वायर बाय 2, ऐसा लिख सकता हूं ना, सेम बात है, ये सेम बात है। ओके चलो, और बाकी सब कुछ सेम, आपको इसी तरह ये प्रोबेबिलिटी पूछा है। ठीक है, चलो हाँ, एक चेंज में आएगा इस पे, ये यूनिटी 0 नहीं है, तो ये पीक कब बनता है, मीन पे, तो इस बार मीन 0 नहीं है तो म्यू लिख लेता हूं मैं इस तरह। ठीक है ना, अब ये एरिया पूछा तो ये क्यू फंक्शन के फॉर्म में नहीं रहेगा, सॉरी क्यू फंक्शन के फॉर्म में तो रह सकता है, लेकिन इस तरह क्यू ऑफ एप्सिलॉन नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, चलो इसको वर्कआउट करते हैं थोड़ा सा। चलो मैं यहां कर लेता हूं, है ना, तो वो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। ठीक है, कौन सा प्रोबेबिलिटी की बात करो, ये प्रोबेबिलिटी इन जनरल केस, म्यू है, वेरिएंस है। ओके चलो ठीक, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ए गॉसियन फंक्शन, मीन कुछ भी, वेरिएंस कुछ भी। ओके, कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन से करेंगे, है ना, तो एप्सिलॉन से इंफिनिटी किसका, पीडीएफ का, तो 1/√2 पाई वेरिएंस स्क्वायर, सॉरी सिग्मा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस x माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर बाय 2 dx। करेक्ट, इस तरह करेंगे। अब क्या है, गॉसियन सॉरी क्यू फंक्शन के फॉर्म में है, क्यू फंक्शन तो ऐसा दिख रहा है, सिंगल वेरिएबल, तो यहाँ पे तो तीन वेरिएबल दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको क्यू फंक्शन में बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे, बेसिक सी बात है ना, क्या करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट, तो x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय वेरिएंस, सॉरी सिग्मा इज इक्वल्स टू k ले लूं, तो जब मैं यहां में रिप्लेस करूंगा तो माइनस k स्क्वायर बाय 2 आ गया, कहां बन जाएगा, थोड़ा सा हमको केयरफुल रहना है, बाकी का रिप्लेसमेंट करना है ना, जैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे dx क्या हो जाएगा, सिग्मा dk, और जब k इक्वल्स टू एप्सिलॉन पुट करेंगे लोअर लिमिट, x इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो k क्या बन जाएगा, k इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस म्यू बाय सिग्मा, एप्सिलॉन माइनस म्यू बाय सिग्मा, और अब x जब इंफिनिटी टेंड करेगा तो k भी इंफिनिटी टेंड करेगा। करेक्ट, ओके परफेक्ट। तो ये इंटीग्रेशन ब्लैक में करता हूं सब्स्टिट्यूशन के बाद, तो क्या बन जाएगा, 1/√, ये तो ऐसे रहेगा, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर रूट ओवर के अंदर है तो बाहर ले लेता हूं, फिर इंटीग्रेशन, ये एप्सिलॉन x है तो k के समझाएगा एप्सिलॉन माइनस म्यू बाय सिग्मा, और इधर इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस k स्क्वायर बाय 2 dk सिग्मा, और सिग्मा सिग्मा गया है ना, ये सिग्मा गया, तो ठीक है, छुटकारा पा लेते हैं इससे, यहीं पे ये गया। अब देखो, अब क्या हो गया, क्यू फंक्शन बन गया, तो इक्वल्स टू क्यू ऑफ क्या, ये क्यू ऑफ ये हमेशा ये
एप्सिलॉन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये क्या कर रहे थे हम लोग, ये एरिया निकाल रहे थे इन केस ऑफ जनरल केस, है ना। ये म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। ओके चलो ठीक है। तो अब क्या मिला, क्यू ऑफ, क्या मिला है, क्यू ऑफ एप्सिलॉन माइनस मीन, एप्सिलॉन माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा। यूजुअली आपके क्वेश्चन में वेरिएंस दे रखा होगा, तो यहाँ पे बच्चे गलती से पुट कर देते हैं वेरिएंस का वैल्यू ना, यहाँ पे इस तरह याद रखो, वेरिएंस का रूट, ठीक है, रूट ओवर वेरिएंस, ठीक है, तब गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और क्या, चलो इस तरह याद रखो आप इसको, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी आपको एक गॉसियन फंक्शन दे रखा हो और आपसे इस तरह प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन एप्सिलॉन पूछा, ग्रेटर, ठीक है, एरिया इससे आगे पीछे नहीं, पता नहीं बच्चों को मैं जितना भी इसको दोहरा दूं एग्जाम में जाके गलती कर देंगे, पीछे का ले लेंगे। क्यों, इस फॉर्म में अगर मैं बोलूं कि ये वाला एरिया बताओ, ये वाला एरिया ये नहीं है, एप्सिलॉन के आगे, पता नहीं, याद ही नहीं रहता, कैसे याद रहो, क्या करूं, डांस करके दिखाओ, एप्सिलॉन के आगे सर, आगे, ठीक है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपको ये दिखे तो मेरा भद्दा सा डांस याद कर लेना, गलती नहीं करना, ठीक है। चलो, सो ये एप्सिलॉन के आगे का एरिया, ठीक है, इस तरह लिखेंगे, क्या है, क्यू ऑफ एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन, एक्स है तो एक्स, 1 है तो 1, एप्सिलॉन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर वेरिएंस स्क्वायर, ठीक है, रूट ओवर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, रूट ओवर वेरिएंस, ठीक है। ऑलराइट चलो, अब अगर हम मुद्दे पे आए, मुद्दा क्या था, ये सीडीएफ पूछा है ना, चलो ठीक है, उस पे आते हैं, एक मिनट। ओके, तो सीडीएफ निकाल रहे थे तो हम लोग यहां तक पहुंचे थे, कोई फंक्शन फॉर्म में है क्या, नहीं, तो क्या इंटीग्रेट करेंगे, नहीं, बार बार इंटीग्रेट नहीं करेंगे। मैंने बच्चों को देखा है कि ये सब पता है, लेकिन अभी जो मैंने इंटीग्रेशन मिटाया है, बार बार उसको करेंगे, बार बार उस इंटीग्रेशन को करेंगे, सेपरेट करेंगे, क्यों, अब वैल्यू डायरेक्ट याद रखेंगे आपसे, ठीक है, डायरेक्ट यूज करेंगे, क्यों बार बार इंटीग्रेशन करेंगे एक ही चीज को, है ना, कुछ फायदा है क्या एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का ना, ठीक है। तो इस बार अब से ये डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। चलो, हाँ, तो यहां पे मैं कुछ ऐसा ही यूज करूंगा, डायरेक्ट कर सकता हूं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके x है, और मैंने अभी भी डांस करके दिखाया आपको, इसके आगे ये x है तो वेरिएबल में x ले लेता हूं, तो ये x है तो ये भी x होगा, चलो इसको x बना देता हूं, तो यहाँ पे भी x ही आएगा, है ना, x ही आएगा। और चलो ठीक है, तो यहाँ में कौन सा एरिया पूछा, एरिया माइनस इन्फिनिटी से लेके x, माइनस इन्फिनिटी से लेके x, मतलब ये एरिया, तो ये एरिया क्या, क्यू ऑफ x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर वेरिएंस है, ना, आगे, ठीक है, डांस याद है ना मेरा, हाँ, आगे। तो अब क्या करें, तो हमको पता है एरिया अंडर पीडीएफ प्रोबेबिलिटी देता है, टोटल एरिया अंडर पीडीएफ टोटल प्रोबेबिलिटी 1, है ना। तो ये एरिया क्या होगा, ये एरिया पता है तो ये एरिया भी पता है, फिर क्या है, 1 माइनस ये इसके आगे वाला लिख दो, ये वाला एरिया पता है ना, टोटल एरिया माइनस दिस एरिया कर रहा हूं, तो ये एरिया क्या है, क्यू ऑफ x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो ये, तो उसका मतलब यही पूछा था, सब कुछ सेम। तो हम इस इंटीग्रेशन को ऐसे नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, चालाकी लगाएंगे, ठीक है, चालाकी लगा के इस तरह हम लोग ने दिखाया, ठीक है, इस तरह हम लोग दिखाया ना। और अगर इसी पे अगर प्रॉपरली चालाकी लगा के दिखाऊं आपको, ठीक है, चालाकी लगाना सीखना है आपको, रियल दुनिया में तो बहुत चालाकी दिखाते हो, यहां दिखाओ चालाकी, ठीक है। चलो, क्या बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी सीडीएफ को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू कोई कैपिटल X, इस तरह, जिसको हम लोग बड़े आसानी से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन x, इस तरह, इक्वल टू निशान नहीं आएगा ये। और ये अभी भी देखा, मैंने बोल दिया है गॉसियन फंक्शन का, गॉसियन नॉइस का, गॉसियन है प्रोबेबिलिटी आगे, है ना, आगे ये फंक्शन डायरेक्ट, कुछ नहीं सोचना,
और ये जनरल केस है तो क्यू एक्स, आप कैपिटल एक्स यूज कर सकते हो, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, वही रिजल्ट आया। अब आप बोलो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम स्मॉल एक्स को एज एन एग्जांपल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब 1 2 3 4 कुछ भी होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये CDF का गॉसियन नॉइस का एक्सप्रेशन है। मेरा मोटिव ये नहीं था कि आपको एक्सप्रेशन दिखाऊं, है ना, जैसे क्वेश्चन में पूछा है डिराइव द फॉर्मूला, फॉर्मूला तो है ये, ठीक है, लेकिन आपको यूज करते आना है। और मैं अगर बात कर दूं तो मान लो ये पॉइंट माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स है, ये एक्स है तो ये माइनस एक्स है, और मैं ये एरिया पूछूं तो कितना होगा, पीछे है। लेकिन फिर भी हमको ये ध्यान में रखना है कि एक गॉसियन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट इट्स मीन कुछ भी हो, ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट इट्स मीन। मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला पीछे का भी वही एरिया होगा। ठीक है, पीछे आगे पीछे का कंफ्यूज नहीं करना, बस ये समझो कि सिमेट्रिक है तो इसके आगे जो एरिया है उसके पीछे भी यही एरिया होगा। उसका मतलब इस एरिया की बात कर दूं अगर, तो एग्जैक्टली वही होगा, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, एग्जैक्टली वही। और अगर मैं इसके आगे की बात कर दूं, माइनस एक्स से आगे की बात कर दूं, तो क्या एरिया होगा, तो आगे मतलब आगे एक्स था तो यहां में एक्स पुट किया, माइनस था है माइनस एक्स था माइनस एक्स पुट करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे की बात कर दूं अगर, तो इसका एरिया होगा क्यू माइनस एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह। और मैं ये बोल लूं इन दोनों के बीच का एरिया, आप तो बहुत स्मार्ट हो, कर लोगे, ये एरिया माइनस ये एरिया, बस खत्म, है ना। इन दोनों के बीच का एरिया अगर बात करूं, इन दोनों के बीच का एरिया बात करो, कहां से कहां तक, माइनस एक्स से एक्स तक ना, एक्स ही वेरिएबल है, चलो एक्स तक, तो क्या होगा, तो ये एरिया क्यू ऑफ माइनस एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर माइनस ऑफ ये एरिया, तो ये एक्स है तो एक्स लगेगा, एक्स माइनस म्यू बाय रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर, ये। ठीक है, और आप माइनस को कॉमन लेके जो फॉर्मूला दिखाया था, माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू ऑफ एक्स, इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको क्या दिखा रहा हूं या फिर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो नया सा, या फिर कोई आप मास्टर से पढ़ते हो, किसी से कहीं से पढ़ते हो, तो आप बस जितना पढ़ा रहा है मास्टर उतना में ही मत छोड़ो। क्या करो, आप थोड़ा सा, है ना, जब सर्च स्टडी करते हो उस टॉपिक के साथ थोड़ा सा टाइम बिताओ। किस तरह, इस तरह थोड़ा सा खेलो उसके साथ, इस ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ये क्या वो क्या, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, है ना, आगे पीछे दाएं बाएं, उसका देखो। ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ही ज्यादा, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं करते हैं बच्चे, जितना पढ़ते हैं नोट्स में घुसे रहते हैं। अरे उससे आगे पीछे दाएं बाएं देखना है आपको, क्योंकि गेट क्वेश्चंस आगे पीछे दाएं बाएं से ही आता है कि नहीं। तो आप थोड़ा सा आगे पीछे दाएं बाएं देखो, ठीक है, जैसे मैंने थोड़ा सा आगे पीछे दाएं बाएं दिखाया कि नहीं। क्वेश्चन क्या था, CDF ऑफ गॉसियन नॉइस, ये रहा, लेकिन आगे पीछे दाएं बाएं देखा करो। बस ये तो सिंपल लग रहा होगा आपको, क्योंकि काफी बच्चे इससे वाकिफ है ना, काफी बच्चे ये सब जो डिस्कशन किया उनके लिए नया नहीं है, ऑफकोर्स मैक्सिमम बच्चों के लिए नहीं है। फिर भी मैं बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे पीछे दायां बायां देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे ऐसा करोगे तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे 4 चांद लग जाएंगे सर, आप हैरान रह जाओगे। ठीक है, डेफिनेटली करो, हर टॉपिक पे, हर एक टॉपिक पे जो भी आप पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आगे पीछे दायां बायां थोड़ा सा टाइम निकाल के डेफिनेटली दो। जब प्रिपेयर करते हो ना सेल्फ स्टडी, डेफिनेटली दो उसको। ठीक है, तो चलो फिर, तो पूछा था CDF ऑफ गॉसियन नॉइस, तो ये रहा। तो इस क्वेश्चन का ये डिस्कशन था मेरा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।